चलिए स्टार्ट करते हैं हम अक्टूबर 2022 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस है रिसर्च प्रोसेस का जिसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, अनुसंधान की प्रक्रिया को। ठीक, तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या आती है? सबसे पहले जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमारे पास कोई हमारे जो माइंड में कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आप देखो, आप कुछ भी करने जाते हो, आप सोसाइटी में पहले देखोगे ना क्या चीज़ है जो आपको कोई प्रॉब्लम, आप इशू जो सोशल इशू है उसको देख रहे होगे, तो वहाँ पे आपके दिमाग में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है या प्रश्न आ रहा है या कोई सोशल इशू आ रहा है, तो पहली चीज़ आपकी प्रॉब्लम फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? रिसर्च डिजाइन करते हो कि कैसे आपको आपका क्या डेटा, जो सैंपल है वो क्या होगा, सैंपल को कैसे आप, कौन सा सैम्पलिंग डिजाइन होगा, डेटा कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च डिजाइन में आप डिसाइड करते हो, है ना, आपका जो भी चीज़ें होती है। उसके बाद आपका आता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। सारी चीज़ें आपने फिक्स कर ली तो आप डेटा कलेक्ट करोगे और फिर उसको एनालाइज करोगे। फिर जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी जहाँ से आपने डेटा लिया है, आप उसको जनरलाइज करके चेक करोगे। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ आ रहा है? बी फर्स्ट, इसमें से कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे लिखा गया है, मतलब पूछा गया, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड अ वेरिएबल। मतलब जो आपका चर होता है और अवधारणा होती है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? मेजरेबिलिटी होती है, ठीक है। जो आपका वेरिएबल होता है आप उसको मेजर करते हो, है ना, जबकि कॉन्सेप्ट को नहीं करते हो। तो मेजरेबिलिटी आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर अमेनेबल फॉर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन सच एज मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा चर सांख्यिकीय गणना के लिए उत्तरदायी है? जैसे कि माध्य, माध्यिका, मानक विचलन और सहसंबंध। तो इसमें से कौन सा ऐसा आपका चर होगा जिसको आप स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट कर लोगे? जैसे मीन, मीडियन आप निकालते हो ना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो या कोरिलेशन, सहसंबंध निकालते हो, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें आपका होगा न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है, इसी को तो आप कर पाओगे, बाकी को आप नहीं कर पाओगे। ये कैटेगोरिकल में आप वर्गीकरण वाला श्रेणीबद्ध आपका होगा, नहीं होगा। ये क्लासिफिकेशन भी इसी प्रकार से वर्गीकरण। तो ये इस तरीके से आपका जो होगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 63 का बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें क्या पूछा गया है? अरेंज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी वर्क फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, टास्क ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपको टास्क ओरिएंटेशन को स्टेप्स में लगाना है, आपका कम्युनिटी वर्क फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स बाय द वर्कर, एजेंसी एंड कम्युनिटी। ये हमेशा जो कम्युनिटी वर्क का आपका पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका आता है एनलिस्टिंग पीपल पार्टिसिपेशन, है ना, जो भी लोग हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे आप, ठीक, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, है ना, वो पार्टिसिपेट करें। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका आएगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन बाय द वर्कर एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपका कामगार एजेंसी द्वारा कार्यक्रम नियोजन। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम प्लानिंग बाय द वर्कर और एजेंसी। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा आपका इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे होते हो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस। यहाँ पे 2017 के अनुसार क्या है कि कौन
कौन किसके लिए सत्य नहीं है? मानसिक बीमारी के लिए, जैसे जो मानसिक बीमारी यहाँ पे यूज किया गया शब्द को, इसका इलाज करने के लिए इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? तो 65 का आपका ऑप्शन होगा डी, इंश्योर गवर्नमेंट फंडेड मेंटल हेल्थ सर्विस इन एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 65 का डी। बाकी चीज़ें लॉन्ग टर्म केयर इन मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज लास्ट रिजॉर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। केयर एंड मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फोकस एंड एम्फेसाइज ऑन कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी होती है। दीर्घकालिक देखभाल का अंतिम उपाय के लिए रूप में किया जाता है। प्रतिष्ठान में, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में यथासंभव कम अवधि के लिए देखभाल, समुदाय आधारित उपचार पर ध्यान केंद्रित की ओर जोर। देखिए, इसका कारण यही है कि कई बार देखा गया है कि जो मतलब परिवार से दूर होके या इस प्रकार से वातावरण में रहने की वजह से जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनके साथ समस्या होती है, तो उनको कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो नॉर्मल उनके लिए हो वातावरण वहाँ पे रखा जाए, है ना। तो कोशिश किया जाता है कि उनको वहीं पे उन्हें नॉर्मल फील कराया जाए, है, तो वो जल्दी ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी वर्क प्रैक्टिस इंक्लूड, मतलब जो सामुदायिक कार्य है उसमें जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं प्रैक्टिस अभ्यास के लिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 66 का अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमको यहाँ से चेक करना है। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये होता है, हमें पता है। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका आएगा ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये भी आता है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ये चर्चा नहीं की गई है ऐसा, तो ये शामिल नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये बोला गया है। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ये भी बोला गया है। ये सारी चीजें आएंगे, मतलब कि आपका जो एक जो उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य, आप हर चीज पे काम एक साथ नहीं करोगे, आप विशिष्ट उद्देश्य के साथ करोगे, है ना, और प्लानिंग करेंगे आप, और जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, इसको इंश्योरिटी रखनी होती है। फिर लोकतांत्रिक कामकाज हो, मतलब सबको मौका मिले वहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपनी जो भी उनके विचार है वहाँ रखने का, है ना। ये सारी चीजें आपकी शामिल हो जाएंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 यहाँ पे पूछा गया है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन वंस, समाजीकरण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद किसी के में परिलक्षित होता है। इसमें से मतलब जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है उसका जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब अंतिम उत्पाद क्या होगा, अंत में क्या होगा, सोशलाइजेशन के बाद जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 68, ठीक है। टू मेजर मेथड्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म आर, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियनवाद है उसके दो प्रमुख तरीके क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो आपका होगा 68 में, एक तो आपका आ जाएगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है आपकी, ये देखा जाता है, और फिर होता है लीगल इनेक्टमेंट, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। 68 का आप देखोगे सी एंड डी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, इनको ईयर वाइज आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले जो आ जाएगा 69 में, सबसे पहले आपका आएगा इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, ठीक। उसके बाद आपका आएगा एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स, ठीक। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा
ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ पे है, 69 का बी। बी कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका एक ही ऑप्शन में है, जो सबसे पहले दिख रहा है बी, फिर आता है आपका ए, फिर सी और फिर डी, तो 69 का बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन रिसोर्स टू टेक्स्ट बेस्ड प्यूरेशन प्रैक्टिसेस। अब ये आपको बताना है कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन पाठ आधारित शुद्धतावादी संसाधन पर आधारित था। ठीक है, प्रथाओं पर, कि हमें जो हमारे टेक्स्ट हैं उस पे बेस्ड ये था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक तो आपका आर्य समाज था। आर्य समाज में क्या कहा गया था कि जो भी हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको हमें देखना चाहिए, उनको उनसे वहाँ से रेफरेंस लेना चाहिए, है ना, इधर उधर की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, जो है हमारी जो धर्म में बताया गया उसको हमको सही तरीके से पालन करना है और जो संस्कृति रही है उसको समझना है। ठीक है, और इसके बाद आपका था देवबंद मूवमेंट। तो ये दोनों आपके बी एंड सी कहाँ पे आपको मिल रहा है, 70 में बी एंड सी मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, भागीदारी अनुसंधान के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो आपका होता है एक एटीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, और इसके बाद आपका होता है ऑप्टिमल इग्नोरेंस। ठीक है, फिर आपका होगा ट्राइंगुलेशन। ठीक है, ये तीन आपके ऑप्शंस होंगे, ए बी एंड डी। ये आपको कहाँ मिल रहा है, ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब इसमें से कौन महिलाओं के संरक्षण के तहत मौखिक और भावात्मक दुर्व्यवहार का गठन करता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार। ठीक है, मतलब कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज में प्रोटेक्शन दिलाने में कौन इसमें से शामिल है। ठीक है, तो आपका 72 का जो है, देखते हैं फिर से ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। तो एज पर्सन ऑन कैरेक्टर और कंडक्ट। ठीक है, चरित्र या आचरण पर आक्षेप। ठीक है, फिर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाता है बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये नहीं होगा। इंसल्ट फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, मतलब अगर मेल चाइल्ड नहीं है इसके लिए अगर वहाँ के जो उनके इन-लॉज या फैमिली मेम्बर्स अगर उन्हें इसके लिए टॉन्ट कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से इसके लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये भी आपका इसमें शामिल होगा। ठीक है, पुरुष बच्चा न होने पर अपमान करना। ठीक है, एडमोनिश एंड नेम कॉलिंग, मतलब आप किसी भी विशेष प्रकार से उन्हें आप कमेंट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक नाम से, मतलब कोई एब्यूजिव नेम इस प्रकार से कुछ आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए सी एंड डी ऑप्शन है, ए सी एंड डी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज सोशियोमेट्री इन सोशल ग्रुप वर्क। सामाजिक समूह कार्य में समाज ज्यामिति क्या है। ठीक है, तो ये आपका होगा अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड ग्रुप स्ट्रक्चर, है ना, आप उस ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, वो तकनीक होगी जिसमें आप जो समूह है उसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हो, सोशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया है ये आपको मैच लिस्ट कराना है, केसवर्क अप्रोचेज है और उसके प्रोपोनेंट्स हैं। ठीक है,
तो इसे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को। तो सबसे पहले दिया गया है साइकोसोशल अप्रोच। साइकोसोशल अप्रोच जो दिया था फ्लोरेंस होलिस ने दिया था, ठीक है। फिर है आपका फंक्शनल अप्रोच, ये दिया था आपको रुथ ई सेमली ने, ठीक है। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, ठीक है, ये तो फेमस है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, एच पर्लमैन। फिर क्राइसिस इंटरवेंशन आपका लैडिया रैपोर्ट, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख लेंगे। अगर हम पर्लमैन से भी लगाना चाहें तो ये हम राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ सी का थर्ड दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सॉरी सी का सेकंड दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 75। अब यहाँ हमें बताना है अ सेटिंग और ग्रुप दैट द एनालिस्ट treats as an integrated social unit that must be studied holistically and is particularly is called। एक सेटिंग या समूह जिसे विश्लेषक एक एकीकृत सामाजिक इकाई के रूप में मानता है, जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा आपका केस स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल यूनिट को समझने की कोशिश कर रहा है, तो केस स्टडी होगा, है ना। आप उसको, क्योंकि केस स्टडी में आप डीप स्टडी करते हो, हर चीज़ को एकदम अंदर से आप जानने की कोशिश करते हो, डिटेल्ड। तो ये आपका, इसमें आप होलिस्टिकली सारा काम करते हो, मतलब सब कुछ शामिल रहता है इसमें, संपूर्ण जो अध्ययन होता है उसका करते हो। तो आज हमने फिर से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आप लगाते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छी होगी। और कोशिश करिए खुद से भी ट्राई करें क्वेश्चंस को। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।